अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जा रही हूँ मस्जिद जुराने का दोबारा से उम्रा करने, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ हज से रिलेटेड कुछ बात शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के बारे में टिप्स रखी हैं। जो लोग फ़र्स्ट टाइम हज पे आ रहे हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग जब आते हैं हज पे या उम्रे पे, बहुत सी उनके माइंड में ना बहुत अजीब सी बात भरी होती है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि जो पीछे वाले गाइड करते हैं वो क्यों इस तरह मिस गाइड कर देते हैं कि उम्रा बहुत ही उनको मुश्किल लगता है कि यार बहुत ही मुश्किल है। मैंने इस पे और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इसलिए मस्जिद जुराना का अगर किसी ने कंप्लीट व्लॉग देखना है तो वो मेरे चैनल पे जाके मस्जिद जुराना लिखे, उसके बारे में मैंने सारा डिटेल से आपको शेयरिंग की हुई है कि ये मस्जिद के अंदर क्या था और किस लिए इसका यहाँ पर उम्रा बांधने लोग यहाँ क्यों आते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि जो लोग हज पर आ रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग जब यहाँ आते हैं तो इस बार हज बहुत गर्मी वाला है, तो अपने साथ आप लोग हज पे बहुत ज़्यादा समर वाले कपड़े लेके आइएगा। सबसे पहली बात तो मेरी ये, और कम लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ से लोग जब पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आते हैं वो लोग अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अपने कपड़े भी ले आते हैं, फिर यहाँ आके शॉपिंग करते हैं और उनका वेट हो जाता है डबल, और यहाँ पे जब आप वापस जाएंगे तो आपको वेट का भी इशू होगा। इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हज है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने जितने भी नॉर्मल जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो वो वाले कपड़े आप अपने साथ लेकर आइएगा। दूसरी बात मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करनी थी कि रश से बचिएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार रश नज़र आ रहा है और अंदर धक्कम धक्का घुस रहे हैं। देखें, आप लोग आ रहे हैं हज पर आप लोगों का जो मेन जो 5 दिनों का वो अरफात मिना मुज़ल्फ़ा वाली जगह है, वो इस बार आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत उम्रा। अगर आप उम्रा एक कर अगर आप अपने आप को रेस्ट भी देते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा दिन है, क्योंकि हज पे अक्सर मोस्टली लोगों के 40 डेज़ या अगर कम से कम भी दिन का किसी ने वीज़ा लगवाया हो तो 15 to 20 डेज़ तो मस्ट उसका होते ही है। तो बहुत सारे दिन हैं आपके पास, तो अपने आप को बिल्कुल भी रश में नहीं जाइएगा। जहां आपको लगे कि अभी रश है तो आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, और जहां आपको मस्जिद हराम की या मस्जिद नबवी की आवाज़ आ रही हो आप वहां ही नमाज भी अदा कर सकते हैं। इमाम मस्जिद के पीछे नमाज अदा करने से आपको 1 लाख का सवाब ज़रूर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप हरम तक पूरा अंदर सहन तक जाएं और फिर उसके बाद आप उस इमाम के पीछे बढ़ें। और इसमें इतनी ज़्यादा जो धक्कम धक्का, क्योंकि अब दिन ब दिन रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप सब लोग टीवी पे शायद आपको इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आप हरम में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ ये कि अपने साथ हमेशा पानी रखिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि गर्मी की जो इस टाइम कंडीशन है बहुत ज़्यादा है और आपकी कंट्री से ज़्यादा यहाँ गर्मी तपिश वाली होती है। दोपहर में तो बिल्कुल भी बाहर कम निकलिएगा, अगर निकलना भी हो तो मतलब अपना काम करो, और मतलब अगर हरम जाना है तो वहाँ जाओ, लेकिन धूप में कम घूमिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप धूप में घूमते रहें और हज में भी आपने वहाँ पे भी अपना स्ट्रगल करना है। इसलिए अपने आप को हज के लिए प्रिपेयर पहले से करें। पॉइंट नंबर 4 मेरा ये है कि अपने साथ हमेशा अम्ब्रेला यानी छतरी और पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा। कहीं पे भी अगर आपको फ़ील हो कि यार मुझे गर्मी लग रही है या वहाँ बैठ जाइएगा, हर जगह इन लोगों ने सहूलत वगैरह रखी हुई है, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और एहराम की जो पाबंदी है वो आपने उसको पूरा अच्छे से फॉलो करना है। होपफुली कि सबके पास एक छोटी छोटी बुक्स होती हैं, तो अगर नहीं भी बुक्स होंगी तो आप प्रॉपर हर किसी ने अंदर गाइडनेस डाली हुई है, तो अपनी वो एहतियात लाजमी जो है वो फॉलो कीजिएगा। इसके साथ फिर मैंने आप लोगों से ये चीज़ भी मस्ट शेयर करनी थी कि अपनी जान से ज़्यादा, अपनी हिम्मत से ज़्यादा इबादत नहीं कीजिएगा। ये बात हमारे दीन में भी है कि जितना आपसे हिम्मत है, जितनी आप इबादत कर सकते हैं आप उतनी इबादत करें। लोग यहाँ आके क्या करते हैं कि जो उम्रे पे उम्रा और तवाफ़ पे तवाफ़ किए जाते हैं, और उसके बाद फिर जो बीमार होते हैं, यहाँ पे अगर आप बीमार भी हो गए तो आप जल्दी सही नहीं हो पाएंगे और आपके दिन जो है वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए जितनी हिम्मत है उतनी इबादत करें, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। अगर आपकी मतलब कि फ़िज़ीक या आपका बॉडी में एक तवाफ़ की
एक उम्रे की हिम्मत है तो एक दिन का रेस्ट दें, अगले दिन आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के काबे को देखते रहें, इसको देखने की भी नेकी है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियन बांग्लादेश के लोग हैं उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बस हम लोग यहाँ आए हैं तो तवाफ़ पे तवाफ़, उम्रे पे उम्रा किए जाए और बाद में बीमार होकर बैठ जाते हैं। इसलिए अपने आप को हज के लिए प्रिपेयर करें। हज एक बहुत अहम हमारा रुकन है, उसके बारे में सबको पता है और उसके लिए अपने अंदर सब्र पैदा करें। सब्र के साथ साथ ये भी कि अगर जैसे कुछ एजेंसीज जो आप लोगों से इतना चार्ज भी करिए, चाहे आप गवर्नमेंट के ज़रिए आ रहे हो चाहे आप प्राइवेट आ रहे हो, तो यहाँ आगे इतनी अपनी बदकलामी और इस तरह के वर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो लोग यहाँ आके कह रहे थे उसने तो मुझसे इतने पैसे लिए, उससे मुझे कुछ नहीं दिया, ये वो। तो अगर नहीं भी दिया तो ये वहाँ जाके आप पाकिस्तान या अपनी कंट्री में जाके बात कीजिएगा। यहाँ अपना जो है इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके अपनी नेकियाँ, अपने अमाल ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर 1 लाख का सवाब है तो उस एक गलत बात करने का भी 1 लाख उतना ही गुनाह भी आपके सर हो जाएगा। तो इसलिए इससे बचिएगा ताकि आगे भी आपको कोई मसला ना हो। होपफुली कि मेरी सारी हज से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जो न्यू गाइडेंस, जो न्यू लोग आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ख़ुद से ये बहुत सारे लोगों को फेस भी की है और मैं उनको भी आगे से गाइड मस्ट कर रही होती हूँ। और जितना हो सके आप लोग दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा। अल्लाह ताला ये सआदत हज की सबको नसीब में करे, हज पे आना सबको नसीब में करे, उम्रा करना बार बार नसीब करे। और इसके साथ ही फिर मेरा ये आपके सामने है कि मैं तवाफ़ का जो था वो पूरा करने के बाद मैं सफ़ा मरवा में आ चुकी हूँ और वो सामने आदमी जो था वो बखूर की सारी खुशबू दे रहा था। बखूर से काफ़ी खुशबू होती है, यहाँ पे बखूर बहुत ज़्यादा चलती है। फिर हम लोगों ने सफ़ा मरवा अपना कंप्लीट किया और इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग होता है अपने एंड पर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर अल्लाह ताला सबकी इबादत, दुआएं और हज पर आना कबूल और मंजूर फरमाए। जो लोग हज पर आ रहे हैं उन लोगों से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि वो सब मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए। लेकिन आपके सामने है कि इस बार चाहे वो मक्का में रहने वाले हैं या चाहे आप बाहर से आ रहे हैं, सबके लिए इक्वल जो है वो हज कर दिया है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें हज की जो है सआदत पहले भी दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत कबूल फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।